हमारी अर्थ एक सिंगल ड्रॉप की तरह है स्पेस के इनफाइनाइट ओशियन में, और कहीं दूर एक प्लेनेट है जो अर्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ग्रेविटी 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है और एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि लाइफ को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक शील्ड करके रख सकता है। वहाँ समुद्र 3 टाइम्स गहरे, कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा स्टेबल और सीजन्स ऑलमोस्ट हमेशा सेम। अगर हमारी अर्थ एक लकी कोइंसिडेंस है तो असली एलियन होम्स कौन से हैं? क्या गोल्डी लॉक जोन के सुपर अर्थ्स, एलियन लाइफ या सिविलाइजेशन छुपाए हुए हैं? एंड तक बने रहिए, वरना मिस कर देंगे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से आए वो लाइफ सिग्नल्स जो हमारी स्पेस डेस्टिनी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ बियॉन्ड ब्लू डॉट। हमारी अर्थ हमें परफेक्ट होम लगती है। राइट टेम्परेचर, ब्रीदेबल एयर और ओशियंस जो लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं। लेकिन स्पेस में अब तक साइंटिस्ट 5500 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर चुके हैं, और इनमें से लगभग 60 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जो पोटेंशियली हैबिटेबल माने जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 300 मिलियन तक अर्थ लाइक या सुपर अर्थ प्लैनेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केपलर 452b अर्थ से 60% बिगर, मास लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा, और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सन के अराउंड हैं। इसका एक ईयर 385 अर्थ डेज का है और साइंटिस्ट इसे अर्थ्स कजन कहते हैं। लेकिन इसकी सरफेस पर कंडीशंस कैसी हैं? हो सकता है ओशियंस हो या फिर वोल्केनिक वेस्टलैंड हो, और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी जो सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, अपने रेड ड्वार्फ स्टार के गोल्डी लॉक जोन में है। साइज में अर्थ से थोड़ा बड़ा है और थ्योरेटिकली वहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन रेड ड्वार्फ से निकलते हैं रेडिएशन स्टॉर्म्स जो लाइफ के लिए नाइटमेयर बन सकते हैं। यानी हमारे ब्लू डॉट के बाहर बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं, लेकिन इन वर्ल्ड्स में से ट्रूली जस्ट राइट कौन से हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा गोल्डी लॉक्स जोन के कॉन्सेप्ट से। द गोल्डी लॉक्स जोन, जस्ट राइट फॉर व्हाट? गोल्डी लॉक्स जोन का मतलब है एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ प्लैनेट्स न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा, बस इतना कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। लेकिन ये डेफिनेशन ओवर सिंप्लीफाइड है। असल में हैबिटेबिलिटी डिपेंड करती है इन 3 क्रिटिकल फैक्ट्स पर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, K2-18b जैसे प्लैनेट्स का हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट को रेगुलेट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन से शील्ड करने के लिए ज़रूरी। मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं, और देखिए वहाँ कैसे डेजर्ट बन गया। और नेक्स्ट है स्टार का टाइप। सन जैसे जी टाइप स्टार्स स्टेबल होते हैं, लेकिन रेड ड्वार्फ्स बिलियन साल तक स्टेडी हीट दे सकते हैं। लाइफ के लिए लंबा टाइम विंडो। एग्जाम्पल के लिए ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं, जिनमें 3 हैबिटेबल जोन में। लेकिन ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम का स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है, काफ़ी रेडिएशन ब्लास्ट देता है। फिर भी अगर एटमॉस्फेयर डेंस हो तो ओशियंस और लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। और गोल्डी लॉक्स जोन स्टैटिक बिल्कुल नहीं होते। जैसे जैसे स्टार एज करता है वैसे वैसे ये जोन शिफ्ट होता जाता है। मतलब एक प्लैनेट जो आज हैबिटेबल है 1 बिलियन साल बाद या तो वो फ्राई हो सकता है या फिर वो हो सकता है आइस एज में चला जाए। अब सवाल ये है, गोल्डी लॉक्स जोन में होने का मतलब क्या है? क्या ये स्टार लाइफ के लिए हमारी अर्थ से बेटर हो सकते हैं? वाई सुपर अर्थ्स कुड बी बेटर फॉर लाइफ? सुपर अर्थ्स का नाम सुनते ही लगता है बड़े वर्जन ऑफ अर्थ, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये प्लैनेट्स आमतौर पर 1.5 से 10 टाइम्स अर्थ के मास वाले होते हैं, और इनकी ग्रेविटी 2 टाइम्स तक स्ट्रोंगर हो सकती है। इसका मतलब डेंस एटमॉस्फेयर जो आसानी से एस्केप नहीं होता, और मोटी एटमॉस्फेयर लाइफ को रेडिएशन और टेम्परेचर स्विंग से बचा सकती है। इमेजिन कीजिए एक प्लैनेट जहाँ ओशियंस हमारे सारे ओशियंस से मिलकर भी 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा गहरे हों। ऐसे ओशियंस हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि क्लाइमेट स्टेबल हो सके। यानी स्टेबल क्लाइमेट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लाइफ को इवोल्व होने का मौका देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भी यहाँ ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। कार्बन साइकिल रेगुलेट होता रहेगा, एटमॉस्फेयर में सही बैलेंस बना रहेगा और लाइफ सस्टेन हो पाएगी। और अर्थ पर यही प्रोसेस तो हमें 4 बिलियन ईयर्स से हैबिटेबल रखे हुए हैं।
और कुछ सुपर अर्थ टाइडली लॉक्ड हो सकते हैं, यानी एक तरफ हमेशा डे, एक तरफ हमेशा नाइट। ऐसे प्लैनेट्स पर आईबॉल अर्थ जैसा क्लाइमेट बन सकता है। सेंटर ऑफ ओशियन, किनारों पर हैबिटेबल रिंग और बाकी जगह एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड। वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स इक्वल्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लेकिन क्या ये सिर्फ माइक्रोब्स के लिए गुड न्यूज़ है, या फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी डेवलप हो सकती है? द सर्च फॉर एलियन लाइफ। एलियन लाइफ की तलाश में हम रैंडम गैस वर्क नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक बायो सिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन या वो रेयर गैसेस जो सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन सकते हैं। एग्जाम्पल नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। हाल ही में इसने K2-18b नाम के एक सुपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और शायद डाईमिथाइल सल्फाइड डिटेक्ट किया, जो अर्थ पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप आने वाले सालों में डजन्स ऑफ सुपर अर्थ के एटमॉस्फेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन टेलीस्कोप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी पावरफुल है कि लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स के केमिकल फिंगरप्रिंट्स पढ़ सकते हैं। हम ट्रांजिट मेथड से भी प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार लाइट में स्टेबल चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस से हम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन और क्लाउड्स तक का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें किसी सुपर अर्थ पर लाइफ के साइंस मिल भी जाएं, तो लाइफ कैसी होगी? माइक्रोबियल होगी या एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन? कुड दे होस्ट सिविलाइजेशंस? मान लीजिए आपको किसी सुपर अर्थ पर ओशियंस, ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर और स्टेबल क्लाइमेट मिल गया, तो क्या वहाँ सिर्फ एल्गे और बैक्टीरिया होंगे, या फिर वहाँ सिटीज, टेक्नोलॉजी या कल्चर्स भी हो सकते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि सुपर अर्थ की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है उनकी लॉन्गेविटी। रेड ड्वार्फ स्टार्स अपने हैबिटेबल जोन्स को 50 बिलियन ईयर्स तक स्टेबल रख सकते हैं। ये हमारे सन से 10 टाइम्स ज़्यादा समय है। सोचिए, अगर लाइफ को इवॉल्व होने के लिए इतना लंबा समय मिले तो कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट स्पीसीज डेवलप होने की संभावना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। अगर किसी प्लेनेट पर ग्रेविटी अर्थ से डबल हो तो वहाँ की लाइफ फॉर्म्स फिजिकली हमारी तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट हो सकती है। हो सकता है वहाँ की टेक्नोलॉजी भी ग्रेविटी अडेप्ट हो सकती है, जैसे शॉर्टर स्काई स्क्रैपर्स, अंडरग्राउंड मेगा सिटीज या वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम्स। लेकिन क्या हम ऐसी सिविलाइजेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं? सेटी, रेडियो सिग्नल्स, लेजर पल्सेस और इवन मेगा स्ट्रक्चर्स के संकेत ढूंढता है। अगर किसी सुपर अर्थ पर एडवांस सोसाइटी है तो वो अपने एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल गैसेस छोड़ सकती है, जो हम टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो सिविलाइजेशन हमसे हजारों साल आगे है, हो सकता है वो इंटरस्टेलर ट्रेवल कर रहे हों या अपने स्टार सिस्टम के हर प्लेनेट को टेराफॉर्म कर चुके हों। अब सवाल ये है, क्या वो हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे या फिर हमें इग्नोर करके क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे? द फ्यूचर ऑफ डिस्कवरी। नासा, ESA और प्राइवेट कंपनीज कई एम्बिशियस मिशंस पर काम कर रहे हैं जो सुपर अर्थ्स और एलियन लाइफ की सर्च को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही डजन्स ऑफ हैबिटेबल जोन प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर रहा है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 2027 में लॉन्च होगा, जो थाउजेंड्स ऑफ न्यू एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करने में मदद करेगा। LUVOIR, लार्ज UV ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर कॉन्सेप्ट, एक टेलीस्कोप जो सीधे सुपर अर्थ्स की सरफेस इमेजेस कैप्चर कर सकता है। हैवेक्स, हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ऑब्जर्वेटरी, स्टार शेडिंग टेक्नोलॉजी यूज करेगा ताकि फेंट प्लैनेट्स को ब्राइट स्टार लाइट से अलग किया जा सके। ESA का प्लेटो मिशन प्लैनेटरी सिस्टम के आर्किटेक्चर और हैबिटेबिलिटी को मैप करेगा और शायद अर्थ से सिर्फ कुछ लाइट ईयर्स दूर नए सुपर अर्थ्स खोज ले। और प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। SpaceX की स्टारशिप इंटरस्टेलर प्रोब कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे प्रोजेक्ट्स लाइट सेल प्रोब को नियर बाई स्टार सिस्टम की तरफ भेजने की तैयारी कर रहे हैं और स्पीड ऐसी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी तक सिर्फ 20 सालों में पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमें एलियन लाइफ का प्रूफ मिल गया
तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? इसका मतलब होगा कि हम कॉस्मिक आइसोलेशन में नहीं हैं और ये डिस्कवरी हमारी हिस्ट्री बदल देगी। एक ऐसा मिशन जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन और कटिंग एज साइंस ने हिस्ट्री बना दी। एक्सियम 4 मिशन। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी इस लिंक पर क्लिक करें।